कहाँ जा रही हो? मैं ज़रा अब्बा की दवा लेने के लिए जा रही हूँ। तुम प्लीज़ अब्बा का ख्याल रखना। मैं तो सबका ख्याल रखता हूँ, मेरा ख्याल कोई नहीं रखता। मैं ले आता हूँ, तुम क्यों तकलीफ करती हो? शुक्रिया, मैं ले आऊँगी। मुझे भी खिदमत का मौका दे दो। मैंने कहा ना, मैं अपने सारे काम खुद कर सकती हूँ। दवा के बहाने सरमत से भी मिल लोगी, यही नाम है लड़के का। बकवास मत किया करो। सब मालूमात की है मैंने। बेरोजगार है लड़का। मैं अफसर नहीं तो क्या, रोजगार पर तू हूं ना। शट अप। क्या है? जी साहब खेल रहे हैं। खेल रहे हैं? मैं भी तो जाके देखूं क्या खेल रहे हैं। इजाजत नहीं। आपको पता है वो मेरे नाना है। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उनका मुलाजिम हूँ, उनके हुक्म पर चलता हूँ। ये हुक्म उन्होंने मेरे लिए दिया है। ये हुक्म सबके लिए है। मैं सब नहीं हूँ, समझ आ गई आपको? और उनसे कह देगा कि मैं आइंदा उनसे यहाँ कभी मिलने नहीं आऊंगी। एक्सक्यूज मी, अब आप मिल सकते। तुम्हें देख लूंगी। तोड़ फोड़ नहीं चलेगी, मुझे मालूम है तुम बहुत गुस्से में हो। ये भी तुम्हारी तरह मेरे बच्चे हैं। ठीक है, तो आप खेलें अपने इन बच्चों से, मैं तो जा रही हूँ। नो एग्जिट। जब तक मैं दूसरी बेल नहीं बजाऊंगा तुम वापस नहीं जा सकती, वो दरवाजा नहीं खोलेगा। मैं सोनिया, हाँ, अपनी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने आपसे आई हूँ और आपने अपने आप को 7 पर्दों में बंद करके रखा हुआ है। देखो बेटा, एक तन्हा दौलतमंद बूढ़ा अपने आप को अगर 7 पर्दों में छुपा कर न रखे तो फिर कैसे काम चलेगा? यू नो लाइफ। ओहो, अच्छा छोड़ो। आपको पता है मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी आई हूँ। शादी करने जा रही हूँ। अच्छा, तो पापा ने आपको सब कुछ बता दिया? नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया। सिर्फ ये कहा है कि तुम यहाँ आ रही हो, दैट्स इट। अच्छा, खैर, अब क्या कहते हैं आप? देखो मेरी जान सोनिया, बात यह है कि तुम्हारी मोहब्बत को मैं और रुस्तम बांट बांट कर सांस ले रहे हैं। तुम ये हक भी हमसे छीनना चाहती हो। ना जान, अब आप मुझे ब्लैकमेल तो ना करें ना। नहीं, मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ। तुम खुद नहीं जानती हो क्या? जानती हूँ। क्या मतलब, कोई लड़कियां करनी चाहती है क्या? तुम क्या करोगी जाके? मेरा और रुस्तम का जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है। इसीलिए तो साथ जा रही हूँ। आप देखिएगा, मैं उसे साथ लेकर आऊंगी। अभी रोक लो उसे। वो नहीं रुकेगा। तुम बहुत इमोशनल हो सोनिया जान, और ये फैसले बहुत सोच समझ के किए जाते हैं। यही तो मैं चाहती थी कि कोई ऐसा हो जिसके बारे में मुझे सोचना ना पड़े। He's the one. I don't want to lose him. हटे आप, मुझे गेम खेलना है। सारे स्टेशंस पर पुलिस ऑफिसर्स की पोजीशन चेक करो। ओवर।
देखिए, मुझे बार बार आप लोगों के सामने इनकार करते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैंने आप लोगों से गांव में ही कहा था कि ये पार्टी सिर्फ बाबा जान की पार्टी नहीं है, आप सब लोगों की पार्टी है। आप लोगों में से कोई आगे बढ़कर वॉलंटियरली पार्टी की क़यादत संभाल ले। कम से कम मैं खुद को पार्टी की लीडरशिप का अहल नहीं समझता। मुरीद खान साहब, बात दरअसल ये है कि आपकी शख्सियत ही ऐसी है कि पार्टी के सारे लोग मुत्तफ़िक़ हैं, वरना पार्टी इंतशार का शिकार हो जाएगी। आपके अब्बा जान ने कितनी मेहनत से ये पार्टी बनाई थी। जब इतनी मेहनत के बावजूद बाबा जान को कोई सिला नहीं मिला तो फिर मुझे बाद में कौन पूछेगा। देखिए, मैं ख्वामखा कोई शोपीस नहीं बनना चाहता, वरना मैं अपनी हवेली में बहुत आराम से, बहुत ठाट से रहता। आप लोग प्लीज मुझे कन्विंस करने की कोशिश ना करें। आप सब लोगों से मेरी तरफ से माजरत कर लें। आई एम सॉरी, प्लीज। देख लो बेटा, बेरोजगारी में कितना गुस्सा चढ़ जाता है दिमाग पर। मेरी जान, अभी तो तुम्हें सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं। हम दोनों को देखो, पूरे 1.5 साल से हम रगड़े खा रहे हैं। 1.5 साल से। ओ भाई, वो मुझे रोजगार का गुस्सा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है मेरे हाथों में तुम लोगों की तरह डिग्रियां नहीं है। हुनर है, हुनर। 2 वक्त की रोटी कहीं से भी कमा सकता हूँ इज्जत से। हाँ, तो फिर किस बात का गुस्सा है तुम्हें? वो यार, इज्जत भी कोई चीज होती है? नहीं होती कोई चीज इज्जत विज्जत। निकाल दो अपने दिल से ख्याल कि कोई हम जैसे लोगों की इज्जत करेगा। सड़कों पे रेंगते हुए कीड़े हैं हम। छोटे छोटे कमरों में माचिस की तीलियों की तरह पड़े हैं। आंखों में भूख है और सिर्फ पेट से सोचते हैं, पेट से। फिर भी इज्जत मांगते हो। अरे रोटी मांगो, रोटी। किसी नादार भिखारी की तरह आवाज लगाओ, एक रोटी का सवाल है बाबा। इज्जत मांगोगे तो रोटी भी नहीं मिलेगी। भूखे रह जाओगे, फाके करोगे। क्या बात है, ये कुत्तों की तरफ लड़ो। कुत्तों से कुत्तों की तरह लड़ा जाता है। घूमते हैं अपने मोहल्ले में आके। अच्छा बस चलो चलो यहाँ से। चलो घर जाओ। चल मने घर जा। यार, ये मुन्ने को क्या हो गया? अच्छा भला लड़का था ही। जब खेल के मैदान में गोलियां चलेंगी तो ऐसे ही होगा। अल्लाह करे उन कमबख्तों के हाथ टूटे। क्या हाल कर दिया है मेरे बच्चे का। आज तो मैं तोड़ूंगा उसका। बस बस, बड़ा आया, खबरदार। आइंदा घर से बाहर भी तूने कदम रखा। चूड़ियां पहना के बिठा लो मुझे घर में। अरे क्या होता जा रहा है तुझे? क्यों तू लड़ने मरने पर तुला हुआ है? ना पढ़ाई ना खेल, सारा दिन लफंगों के साथ घूमता फिरता है तू। कुछ नहीं रखा वहां पढ़ाई वढ़ाई में। सरमत भाई को देखो, क्या कर लिया उसने पढ़ लिख कर। और वो जो टॉप का बैट्समैन था, एक गोली से खामोश हो गया। सब मेहनत बेकार, खत्म। चलो चलो, शाबाशी, दूध पी लो। चलो। नहीं पिया जाता मुझसे। पी लो ना भाई। बच्चा नहीं हूं मैं। इसे क्या होता जा रहा है? कुछ नहीं हुआ उसे अम्मा, बस दिमाग खराब हो गया। ख्वामा में हीरो बनता है, ज्यादा फिल्में जो देखने लगा है। क्या अल्लाह, एक ही तो उम्मीद है मुझे जिंदगी में, इसे तू अपनी अमान में रखना। या अल्लाह, इसके सिवा मेरे पास कुछ भी तो नहीं है।
तो राय साहब फिर क्या सोचा हो आपकी काबीना कैबिनेट ने? इस तरह बहुत मसला बन जाएगा सर। मुरीद खान साहब पर पार्टी के सारे लोग मुत्तफिक हैं, वरना बंटवारा भी हो सकता है। मैंने सोचा है कि फरीद साहब। नो नो नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उस आदमी के हाथ पैर कुछ ज्यादा ही चलते हैं। हो सकता है कि उसका ठुड्डा कहीं हम दोनों को ही ना लग जाए। लेकिन सर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। काबीना के सारे लोग चाहते हैं कि मैं नहीं रियाज साहब, नहीं। बिलाशुबा बहुत बड़े सियासतदान हैं, सियासी दिमाग हैं, लेकिन वो जो होता है ना शो पीस नहीं है। आप समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? शो पीस नहीं है। हमारी पब्लिक जो है वो लीडर नहीं, शो पीस मांगती है। मिडिल क्लास से अपने गरीब तबके से वो किसी को लीडर कबूल नहीं करती, जहनी तौर पर कबूल नहीं करती। उसे तो चाहिए वही, मैंने अर्ज किया ना, उसे चाहिए शो पीस। कोई भी हो, कोई खान हो, वडेरा हो, नवाब हो, सरदार हो, स्मगलर हो, कोई सेठ हो, कोई बड़ा नाम, बड़ा आदमी हो। बस शो पीस होना चाहिए। आप समझें इस बात को। कोई भी हो लेकिन शो पीस हो। रियाज साहब आप तो बस उसकी मिन्नतें करें, हाथ जोड़ें, उसे किसी तरह मनाएं, वरना आई एम अफ्रेड आपकी पार्टी तो गई। रियाज साहब आप एक काम करें, बयानात दिलवाएं, अखबारात में आर्टिकल छपवाएं, दबाव देते रहें, किसी तरह उसे मनाएं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? करें, इसी तरह करें। असद, मैंने तुम्हारी संडे की सीट करवा ली है, तुम अपनी पैकिंग वगैरह कर लेना। कहाँ जा रहा हूँ मैं? हुसैन भाई के पास। क्यों? अच्छा है यहाँ बेकार पड़े रहने से। तो वहां कोई जॉब मिल जाएगी मुझे? ढूंढ लेना। वो भी इसी मुल्क का हिस्सा है। चलो सैर वैर कर लेना। कई मर्तबा घुमाया हूं मैं। बस तुमने जाना है, इतनी लंबी बहस में पड़ने की जरूरत नहीं है। डैड प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं यहाँ ठीक हूँ अपने दोस्तों के साथ। वो कोई लोग हैं जिनके साथ तुम्हारी दोस्ती है? वो मेरे स्टेटस के हैं, तालीम याफ्ता, बेरोजगार और बेसहारा। क्या मतलब है तुम्हारा बेसहारा? मतलब कोई सिफारिश, कोई रिश्वत, कोई सहारा नहीं है हमारे पास। तुम अपनी कंपनी बदल दो। और किसी कंपनी में नहीं रह सकता मैं। उन पर चेक है हमारी। चेक? किस बात की चेक? उन पर शक है हमें। पुलिस ने नजर रखी हुई उन पर। हर रोज हर रिपोर्ट में उनके नाम के साथ तुम्हारा नाम आता है। अच्छा, तो ये बात है। आपको मैं क्या लगता हूं? क्या मतलब? आपको क्या लगता है मैं दहशतगर्द हो सकता हूं? तुम्हारी बात मैं कब कर रहा हूं? तो फिर आप उनकी बात भी मत किया करें, क्योंकि वो भी मेरी तरह ही है। बस फर्क इतना है कि उनमें से कोई भी एसपी का बेटा नहीं है, इसलिए उन पर शक किया जा रहा है। मैं उसे क्या समझाऊं, क्या कहूं उसे कि क्या कर रहा है वो, उसे क्या करना चाहिए, जबकि मेरे पास खुद इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। वो बहुत बिगड़ गया है। अगर किसी दिन उसे कुछ हो गया तो मां मर जाएगी।
बिगड़े हुए तो हम सभी हैं, लेकिन हम कभी किसी के साथ कुछ नहीं कर सके। बस खुद ही हाथ पैर मारकर अपने आप को जख्मी करते रहते हैं। तो जख्म ऐसा ही होता है, सभी को जलना होता है, कोई किसी को छांव नहीं दे सकता। लेकिन मुझे तो आप में छाँव नजर आती है। इसलिए शबाना कि तुम जन्नत में रहती हो, तुम्हारे पास ख्वाब हैं, और हम दोज़ख में रहते हैं क्योंकि हमारे पास ख्वाब नहीं है। आप मेरे ख्वाब ले लें। तुम्हारे ख्वाब सिर्फ तुम्हारी आंखों में अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनमें एक शहजादा रहता है। मेरी आंखों में जो शहजादी रहती थी वो तो कब की मर चुकी, भूख से। मैं खुद मुन्ने के लिए बहुत परेशान हूं, इसलिए कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे समझा दूंगा, ठीक है? आप बहुत अच्छे हैं। हीरो, एक मैं ही बुरा हूँ, बाकी सब लोग अच्छे हैं। हीरो, एक्सक्यूज मी, अगर आप माइंड ना करें तो मैं कुछ वक्त आपका ले सकती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम निगार है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। लेकिन मेरे पास आपके लिए कोई ऐसा इंकशाफ, कोई ऐसा बयान या इल्ज़ाम नहीं है जिससे आपके अखबार को बिकने की सुर्खी मिले। मुझे मालूम है, वरना आप इस वक्त तन्हा ना बैठे होते। वैसे मैं भी कोई अच्छी जर्नलिस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी इंकशाफ या सुर्खी के पीछे नहीं होती। आप कुछ लेंगी? नो थैंक यू। वैसे इस अखबार ने मुझे कम सैलरी की वजह से रखा हुआ है। अक्सर मेरे आर्टिकल्स रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। आपका थोड़ा सा वक्त लूँगी। वक्त बहुत है मेरे पास, लेकिन करने के लिए कोई बात नहीं है। यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कुछ कहते क्यों नहीं हैं? हालांकि आपके भाई काफ़ी एग्रेसिव किस्म के बयान देते रहते हैं। जिसके बाप को कत्ल कर दिया गया हो वो एग्रेसिव तो होगा, लेकिन अखबारात में जोरदार बयानात देने से कमज़ोर इरादे मजबूत नहीं होते। ये एक अलग बात है। से आपका क्या ख्याल है, हु इज़ बिहाइंड दिस मर्डर? सिस्टम। तो आपने क्या सोचा है? मैंने ये प्लान किया है कि मैं वापस यूरोप जा रहा हूँ। इस सिस्टम को ऐसे ही छोड़ के? हालांकि आपके यहाँ तो बदला लेने की रिवायत काफ़ी मजबूत है। मैं क्या बदला लूँगा इस सिस्टम से? चेंज कर दें इसे, वरना आप इसे ऐसे ही छोड़ के जाएंगे तो ये आपको फिर वापस बुला लेगा किसी दोस्त, अजीज या किसी की मौत पर। आई एम सॉरी, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही बोल गई। जब आपकी तस्वीरें उन ताज़ियत करने वाले लोगों के साथ आती थी छपने के लिए, तो मैं ये सोचती थी शायद आप कुछ चेंज, लेकिन मैं भी तो उसी सिस्टम का एक हिस्सा हूँ जहाँ हर नया चेहरा उम्मीद की कुछ सांसें लेकर उभरता है और फिर उसी घुटन की दोज़ख में फेंक दिया जाता है। अच्छा है, कम से कम आप तो नहीं करेंगे कुछ ऐसा हम लोगों के साथ। ओके, थैंक यू सो मच। सॉरी आपका मैंने बहुत ज़्यादा वक्त लिया।
काम से काम रखो, अच्छा? बाद में देखूंगा तुम्हें। इसी बस बात करते रहते हैं लोग। क्या हुआ बेटा राजू? क्या बात है बेटा? क्या बताऊं चाचू, आप तो घर में आराम से बैठे हैं ना, बातें मुझे सुनना पड़ती हैं वहां। अरे बता तो सही, खाली बोले जा रहा है, क्या बात है? मैं बेगैरत बन के नहीं बैठ सकता चाचू, और किसी दिन मेरा दिमाग घूम गया ना। अरे नहीं बेटा, क्यों नाराज होता है? बता तो सही, अपने चचा को भी नहीं बताएगा? क्या बताऊं चाचू, ये मोहल्ले वाले हैं ना, इन निगार के मुतालिक बातें करते हैं। रात को घर देर से आती है और पता नहीं क्या क्या। आखिर आप उसकी शादी क्यों नहीं कर देते चाचू? शादी कहता तो तू ठीक है, लेकिन अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं? मैं तो एड़ियां रगड़ रगड़ कर जिंदगी गुजार, और फिर जहेज कहां से लाऊंगा जहेज? कहां से लाऊंगा जहेज? कोई अच्छा लड़का? वाह चाचू वाह, किसी ने ठीक कहा है, घर की मुर्गी दाल बराबर। अरे नहीं बेटा, तू तो बुरा मान गया। मेरे कहने का मकसद ये थोड़ी था। तू तो नाराज हो गया राजू, अपने चाचा से भी। बुरा ना मान बेटा, इत्मीनान रख, मैं निगार से बात करूंगा। हाँ। बात क्या करनी चाचू, बस शादी की तारीख पक्की कर दे। अरे नहीं बेटा, ऐसे थोड़ी करते हैं बात। देखना, निगार पढ़ी लिखी है, उसकी मर्जी मालूम करना जरूरी है। तो इत्मीनान रख, मैं जरूर बात करूंगा, जरूर बात करूंगा। ये किसी मुखबिरी के बगैर नामुमकिन है। लेकिन हमारी मुखबिरी भी तो नामुमकिन है। किसी को नहीं मालूम कि हमारा कंप्लीट प्लान क्या है, होना क्या है और किसने आगे जाकर क्या काम करना है। The only person is chief he knows। ये भी हो सकता है इनकी मौत चीफ की कोई अपनी प्लानिंग हो। इनकी तरफ से कोई ऑर्डर मिलेगा तो इस पर डिस्कस करेंगे। न्यू फाइल। I have a news for you. न्यूज? क्या न्यूज है? मुझे इजाजत मिल गई है। इजाजत? किस बात की इजाजत? तुम्हारे साथ यूरोप जाने की। तो इसमें इतना भाग दौड़ करने की क्या जरूरत है? लोग भाग दौड़ करने की क्या जरूरत है? भैया बस सो अपसेट कि तुम अकेले जाओगे। I'll be with you now। छोड़ इसको। मैं टांग नहीं कटवाऊंगा, मैं टांग नहीं कटवाऊंगा। नहीं, तेरी टांग नहीं काटेंगे। लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। Could you further help me out? Why not? I'll be here for help you, always. Thank you very much. I'm sorry uncle, but it is like that. देखिए, आप हमारी पार्टी के चाहे बहुत बड़े खैर खास सही, हमदर्द सही, लेकिन पार्टी मेंबर तो नहीं है ना आप।